तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस सेशन में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी मॉडल सेट पेपर 2 कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि आर्ट्स के देखिए बहुत से सब्जेक्ट मैंने सॉल्व करा दिया। मॉडल सेट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आपका बच्चों इंग्लिश कोर, इंग्लिश सिलेक्टिव, हिंदी कोर, बहुत से वीडियो सॉल्व करा दिए। ज्योग्राफी मॉडल सेट पेपर 1 भी सॉल्व है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियो देख लीजिए। और जितना हो सके जो भी वीडियो आपको लगता है हेल्पफुल आपके लिए तो आप उस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वक्त बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे न्यू आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब का भरोसा रहा तो आपका नोटिफिकेशन गिर जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं गया तो बस चैनल को देखिए चेक करते रहिए, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का नोटिफिकेशन जा नहीं रहा किसी के पास, इसलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखिए तो पहला तो 1.5 घंटे का समय, बाकी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1 से लेकर 7 तक, 7 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिन में 5 बनाना है। एक के लिए आपको देखिए 1 ही मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 35 मार्क्स होने, क्योंकि आपका ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। फिर 8 से 14 तक टोटल 7 सवाल है। 7 में देखिए आपको क्या करना है, 5 बनाना है। टोटल 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। फिर वहीं पर हमारा 15 से लेकर 19 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनमें टोटल आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं और आपको एक सवाल के लिए 5 मार्क्स यानी टोटल 15 मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। अब पहला देखिए हमारा सवाल जो बोला हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नहीं, देखिए राइट द नेम ऑफ डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। आपने नाम सुना मरीना ट्रेंच, वही होता है सबसे गहरा, सबसे सर्वाधिक या फिर सबसे ज़्यादा गहरा सागर गर्त जिसे कहा जाता है, वही होता है, ठीक है। फिर लोकटक झील हम लोग जानते हैं कहाँ पर है, मणिपुर हो गया। इन विच स्टेट लोकटक झील सिचुएटेड। फिर एक है भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो सक्रिय है तो वो बैरन ज्वालामुखी हम लोग जानते हैं। भारत की जलवायु कैसी है तो वो उष्ण कटिबंधनीय टाइप की ज्वालामुखी होती है। फिर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो हम लोग भी जानते हैं, ठीक है, गुरु शिखर। फिर लाल मिट्टी में लाल रंग का क्या कारण, तो सबसे बड़ा आयरन ऑक्साइड का कारण है, ठीक है। आयरन की मात्रा की कारण क्या होता है, लाल मिट्टी लाल रंग पाया जाता है। फिर महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट क्या होता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए सातों के सातों छोटे छोटे सवाल थे, मैंने आपको आई वर्बली मतलब मुख से बताए। अब देखिए सारे के सारे आंसर बताता हूँ, फिर आपको, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आंसर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैंने जो जो बातें आपको बताई वही सब देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मारियाना गर्त, जिसे मरीना ट्रेंच भी इंग्लिश में कहा जाता है, वो विश्व का सबसे प्रमुख और गहरा महासागरीय गर्त होता है, ठीक है। फिर लोकटक झील कहाँ है, तो भारत के पूर्वोत्तर भाग जो हमारा राज्य है मणिपुर राज्य में एक झील होता है। यह अपनी सतह पर क्या तैरता हुआ सीधाबद्ध वनस्पति और मिट्टी से बना हुआ एक झील है, ठीक है, प्रसिद्ध है, जिसे कुंदी भी कहा जाता है, ठीक है। फिर जो बैरन द्वीप समूह है वो भारत का एकमात्र क्या सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर भारत के अधिकांश देखिए उष्ण कटिबंधीय ज्वालामुखी पाई जाती है। अरावली शिखर की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, उसका नाम गुरु शिखर है। फिर लाल मिट्टी में देखिए लोहे की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, इससे जो इसके रंग का कारण है क्योंकि आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है। पश्चिम घाट जिसे सह्याद्री पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल का देखिए आंसर यहाँ समझा देता हूँ, सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जल चक्र, ठीक है, वाटर साइकिल जिसे आप लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान दूसरे स्थान की गति करने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग क्या जल के, जिससे कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, क्षय मतलब लॉस नहीं होता, बस रूप परिवर्तन, बस रूप में क्या होता है परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। जैसे आप देखिए यहाँ थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिएगा। मान लीजिए हमारा समुद्र या फिर कोई भी जल स्थल है, इससे पानी क्या एवापोरेट मतलब वाष्पित हो गया, वाष्पित होकर कहाँ गया, बादल में गया, ठीक है, सीधा बात है, नेचुरल प्रोसेस है। फिर बादल के रूप में ये गिरा, गिर के जमीन पे आ गया, तो पानी ओवरऑल देखिए कहाँ यहाँ पर रिटर्न आ गया। यही क्या है, एक वाटर साइकिल होता है, ठीक है। अब आपको डायग्राम बना के एग्जाम में बताना है, याद रखिए सवाल आता है तो आपको डायग्राम के थ्रू बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क तक हमारा कंप्लीट होता है। अब चलिए बाकी सवालों एक बार देखते हैं, फिर एक एक करके आंसर हम लोग बताते चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, देखिए कि उपमहाद्वीप, अगर आपने नाम सुना हो सब कॉन्टिनेंट, तो उपमहाद्वीप हम लोग कहते हैं किसे, और भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए कौन कौन से देश सम्मिलित है, तो जो हमारे पड़ोसी देश है मुख्यतः वही देखिए क्या है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होते हैं। फिर भारतीय मानसून देखिए 3 विषय ने, राइट द 3 फीचर्स ऑफ इंडियन मानसून, ये आप लिख लीजिएगा। फिर अगला है गिव 3 रीजन्स फॉर द पॉल्यूशन ऑफ इंडियन रिवर, ठीक है, भारतीय नदी में देखिए प्रदूषण 3 मुख्य कारण बताने हैं। फिर देखिए तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है, जबकि हम लोग यहाँ देखिए तो हमारे क्या होता है सीजनल बरसात होती है, मतलब कह सकते हैं बच्चों कि जब बरसात टाइम में तभी, लेकिन जो तमिलनाडु का क्षेत्र रहता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जाड़ा का मौसम बरसात होता है। क्यों ऐसा होता है ये हमें बताना है। फिर हिंद महासागर के शीर्ष पर जो स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण, ये सवाल देना है, जवाब देना है। और पश्चिमी तट पे जो मैदान होता है वहाँ डेल्टा क्यों नहीं बनता, हमें ये बताना है। तो यहाँ से लेकर 9 से लेकर 14 नंबर तक के जो सवाल है उनको चलो मैं आपको एक एक करके आंसर बताना शुरू करता हूँ, ठीक है।
देखिए, तो पहला तो उपमहाद्वीप अगर आपको सब कॉन्टिनेंट बोला जाएगा तो पृथ्वी पर मौजूद देखिए ऐसा भूभाग जो किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से उससे अलग प्रतीत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, देखिए सारे हमारे क्या है, पड़ोसी मुल्क है। अगला है हमारा देखिए कि कौन कौन से भारतीय मौसम की विशेषता है। तो बादलहीन आकाश, बढ़िया मौसम, आर्द्रता की कमी और हल्की उत्तरी हवा, इस अवधि में भारत के मौसम की विशेषताएं होती है। ठीक है, हमसे 3 पूछा गया, मैंने आपको इतना बता दिया। फिर देखिए भारत में जो जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर से क्या क्या कारण, तो पहला बात औद्योगिक कूड़ा, मतलब सीधा इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। फिर कृषि क्षेत्र में क्या होती है, अनुसूचित गतिविधियाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि कृषि में हम लोग क्या करते हैं आजकल, उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण देखिए सीधा बात है वो हमारे मट्टी जैसे दूषित होगा तो वो जल को भी दूषित हो जाता है। ठीक है, फिर मैदानी इलाकों में जो बहने नदियों के पानी गुणवत्ता में कमी आती है, ये भी क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर थे, मैंने आपको बता दिए। अब देखिए वहाँ पर केरल के क्षेत्र में शीतकाल में देखिए पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय अपदाबों के बीच में भारत में अंतर्वर्धन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दिशा के कारण क्या होता है, तमिलनाडु में बरसात होता है। ठीक है, फिर हिंद महासागर में शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रीय है। भारत को इस स्थिति का प्राचीन काल से लाभ रहा है। इस स्थिति के कारण भारत के जल मार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचाया जा सकता था। ठीक है, 13 नंबर आंसर हो गया। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आंसर है कि भारत के पश्चिमी भाग में बहने वाली नदियों की ढाल काफ़ी तीव्र है, इसलिए ये नदियाँ अपने मुहाने पर अनेक भागों में ना बहकर एक भाग में क्या बहती है, अर्थात ये नदियाँ जो डेल्टा ना बना के क्या बनाती है, ज्वारदन मुख बहलाती है। इसीलिए पश्चिमी, इसे साथ इंग्लिश में एपर्चर कहा जाता है, मुझे याद नहीं, सेंचुरी या फिर कुछ कहा जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे हिंदी में लिखा हुआ ये, इसलिए पश्चिमी तट मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 14 हो गया। अब 15, 16, 17, 18, 19, चलिए पाँचों सवाल का मैं आंसर देखते क्या करके। पहला सवाल है हमारा बच्चों कि मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन का क्या कारण होता है और इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए पहला बात तो सॉइल इरोजन से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैंने मॉडल सेट पेपर में आया हुआ सवाल है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो वहाँ से भी आप सवाल को लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भारतीय किसान के लिए जो मानसून होता है तो सीधा बात गैम्बल होता है। गैम्बल मतलब ये तो जुआ खेलना होता है, पानी गिरेगा नहीं गिरेगा, तो इसको व्याख्या करना है, मतलब इसको एक्सप्लेन करना है। फिर अगला सवाल हमारा कि भारत के विशाल मैदान को उच्चावच की भिन्नता का आधार पर, इतनी सीधा बात है, क्लासीफाई द वास्ट प्लेन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन ऑफ रिलीफ एंड डिस्क्राइब देम ब्रीफली। फिर अगला हमारा हिमालय जो अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, कहाँ का, हिमालयन का और पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम, उनके बीच में हमें क्या 5 अंतर बताने हैं। फिर भारत के मानचित्र में देखिए क्या जो काली मृदा क्षेत्र में कहाँ, डेक्कन प्लेटो में पाई जाती है, एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल और हमारा सैंडी सॉइल। टोटल 5 सॉइल यहाँ पर आपको मैप दिए, मैप में बताना है कि कौन सा सॉइल कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी का आंसर बताता चलता हूँ। ये पहला तो 15 नंबर सवाल का आंसर है कि हमारे देश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। वर्षा, वृक्षों का अविवेकपूर्ण कटाव, मतलब सीधा पेड़ अनठिकाने कटते जा रहे, रोज कटते जा रहे हैं। वानस्पतिक फैलाव का घटना हो गया, वनों में आग लगना, भूमि को बंजर खाली छोड़कर जल एवं वायु प्रदूषण प्रेरित करना। ठीक है, फिर मृदा अपरदन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, उन फसलों को ना जिससे क्या हो सके वो कंट्रोल हो सके, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना, क्षेत्र ढलान की दिशा में क्या करना, कृषि करना। फिर 16 नंबर आंसर हमारा कि पानी की उपलब्धता, अच्छे मौसम से नहरों, तालाबों, नदी, झील के पानी उपलब्धता होने से इनकी सप्लाई में वृद्धि होती है, जो औद्योगिक एवं कृषि सेक्टर को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। इस तरह मानसून की उपलब्धता लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। यही कारण है कि भारतीय किसान को मानसून को जुआ भी कहा जाता है। ठीक है, जुआ भी कहा गया है। फिर 17 में आंसर है उत्तरी भाग का जो विशाल मैदान, यह मैदान, ये सवाल का आंसर देखिए आप लोग अपने से लिखिएगा, ये इतना छोटा आंसर नहीं होगा, मैं आपको पहले बता, थोड़ा इसे और बड़ा करना पड़ेगा मेरे साथ, जो मुझे लगता है मैंने छोटा सा यहाँ लिखा हुआ है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा जाएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। कोई बच्चे कमेंट मत करिएगा सर इतना छोटा बता नहीं, ये सवाल अच्छा सवाल है और पूरा भारत के बारे में बताएं तो थोड़ा सा डिटेल वे में मुझे भी पढ़ के इसका आंसर बनाना पड़ेगा। अभी शॉर्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, फिर 18 नंबर का देखिए आंसर, हिमालय नदियाँ तथा प्रायद्वीप ने 5 अंतर बोला गया था। तो देखिए हिमालय नदियाँ लंबी होती है, सही बात है, और ये लंबे रास्ते वहीं पर प्रायद्वीप छोटी होती है और छोटी दूरी तक। इस नदी को देखिए बरसात के साथ हिमालय से मिलता है, लेकिन ये क्या पूरी बरसात पर निर्भर रहती है। ये 12 नदी है, ये क्या है, मौसमी नदी होती है। हिमालय की मुख्य नदियों की कई सहायक नदी होती है और प्रायद्वीप मुख्य में जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तक कावेरी, छोटी छोटी सहायक नदी इसमें आगे मिलती है। फिर चौथा नंबर पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि ये नदियाँ सात भरी सिल्ट लेकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और ये लोग क्या डेल्टा ज्वारम को निर्माण करती है, इसका डेल्टा का बहुत छोटा होता है। फिर भारत में हिमालय की नदियाँ बंगाल खाड़ी में मिलती है और प्रायद्वीप में बंगाल की खाड़ी में तो गिरती है, अरब सागर में दोनों में गिर जाती है। ठीक है, तो ये था इसका जवाब। अब देखिए जो मैप वाला सवाल है वो मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, जब वो जब हमारा बच्चों ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो एक लेक्चर में पूरा आपका जितना भी क्या कह सकते हैं बच्चों मैप वाला सवाल है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप सभी जो ये चैनल देख रहे हैं ये मेरा ही चैनल है। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर मैंने इंग्लिश कोर
सेट 3 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया, बट यूट्यूब के द्वारा देखिए नोटिफिकेशन भेजा नहीं गया, इसलिए कोई भी यहाँ पर बच्चों व्यू नहीं किया है, ना ही बिजनेस स्टडीज़ का नोटिफिकेशन किया था। हिस्ट्री का भी देखिए मॉडल सेट पेपर 3 कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी का भी कंप्लीट कर दिया है, फिजिक्स सेट 3 पूरा कंप्लीट हो गया, इंग्लिश सिलेक्टिव का पहला ही वीडियो बनाया गया अभी, इकोनॉमिक्स टर्म 2 का भी देखिए वीडियो अपलोडेड है, हिस्ट्री सेट 2 पूरा कंप्लीट कर दिया, ज्योग्राफी सेट 1 देखिए कंप्लीट हो, अपने बच्चों ने देखा तो देख लीजिएगा। और क्या आप बताइए, सिर्फ ज्योग्राफी का 1,000 बच्चे, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करिएगा तो मैं क्यों बनाने जाऊँगा। देखिए अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो ही सेट 3 बनाऊंगा, वरना कोई मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप लोग के लिए फालतू नहीं करने जाऊंगा ऐसा। मेरे पास भी मेरा खुद का स्टडी टाइम टेबल रहता है, वो छोड़ के मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है। लेकिन आपसे बच्चों को मदद करने के लिए मैं इतना करने जा रहा हूँ। इंग्लिश कोर का देखिए ये भी बनाया हुआ मॉडल सेट पेपर 2, फिजिक्स का भी बनाया हुआ, बायोलॉजी टर्म 2 देखिए बनाया हुआ, हिंदी कोर तक बनाया हुआ है, इकोनॉमिक्स सेट 1 बनाया हुआ है, फिर हिस्ट्री सेट 1 बनाया हुआ, इंग्लिश कोर बनाया हुआ, फिर फिजिक्स सेट 1 बनाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक ही देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप में से कोई बच्चे, अगर जिसको जो भी पढ़ना रहता है, आर्ट्स साइंस जिसका भी आपको कॉन्टैक्ट हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि देखिए चैनल को शेयर कर दिया तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, तभी मैं आप लोगों के लिए बच्चों के लिए ज़्यादा वीडियो ला पाऊंगा। एग्जाम में याद रखिएगा सिर्फ मॉडल सेट से सवाल नहीं आने वाला है, बाहर से भी सवाल आएंगे। अगर आपको वो सवाल चाहिए कि सर एग्जाम में हमारा 40 से 40 आ जाए, तो वीडियो को आपको शेयर करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तभी मैं आपसे बच्चों को ट्राई करूँगा, वरना अदरवाइज़ नहीं करने चाहूँगा, ठीक है। अब इससे आप लोग जो समझना है समझिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपने अपने विचार होते हैं। फिलहाल मिलते हैं अपने वीडियो पे। वीडियो आए पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए, नहीं पसंद है मत शेयर करिएगा।